सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस जनपद शामली के शामली थाना भवन और कैराना विकास परियोजनाओं के निरीक्षण, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रभारी मंत्री शामली श्री दिनेश खटीक जी, माननीय विधायक शामली श्री प्रसन्न चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मोहित बेनीवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुरेश राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्री विकास अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष श्री रामजी लाल कश्यप जी, पूर्व सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री तिरसपाल मलिक जी, जिला अध्यक्ष श्री वाजिद अली जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री रमेश गौड़ जी, प्रमोद सैनी जी, मनीष चौहान जी, श्रीमती मृगांका सिंह जी, दामोदर सैनी जी, अनिल चौहान जी, मानस संगल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कैराना, शामली और थाना भवन के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जग विख्यात आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में जाने के पूर्व जिस पावन हनुमान टीला में आकर लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और यहां पर यहां के उस टीले में पवित्र जल को ग्रहण किया था, शामली और कैराना की इस पावन धरा को जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था, और कैराना की पावन धरा जिसने भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, और जिस कैराना घराने से
पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा शामली जनपद जिसकी अपनी गन्ने की मिठास है, शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। किराना का प्लान, कांधला का प्लान, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। नौजवान हताश और निराश था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे। आवागमन के मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके थे। बिजली नहीं आती थी। आज जब मैं किराना को देखता हूं, शामली को देखता हूं, अंतःकरण से खुशी होती है कि जैसे प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर याद करना, यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग अगर सकारात्मक दिशा में किया गया, आने वाले समय में यह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का बेहतर माहौल हमारे शामली को एनसीआर के सबसे धनी और सबसे समृद्ध जनपदों में खड़ा करके रख देगा। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले आप बिजली के लिए तरसते थे और आज शामली अपने यहां से 400 केवीए के एक बड़े ट्रांसफार्मर के सब स्टेशन के माध्यम से, विद्युत स्टेशन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति करने का माध्यम बना हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले मेडिकल की सुविधाएं नदारद थी। पहले ही 3 वर्ष के अंदर शामली ने जो प्रगति की 17 से 20 के बीच, मैं 20-21 में देख रहा था जब कोरोना महामारी थी, शामली के लोग तो स्वस्थ थे ही, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों से, दिल्ली और अगल बगल के क्षेत्र से लोग उपचार कराने के लिए शामली के हॉस्पिटलों में आने के लिए मजबूर हो रहे थे। बहनों और भाइयों, ये विकास का वो मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है।
और डबल इंजन सरकार आज एनडीए की डबल इंजन की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति में बदल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। याद करिए जो अभी यहां प्रसन्न चौधरी कह रहे थे मंच से, यहां के जनप्रतिनिधि चौधरी जयंत सिंह जी ने भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी, मोहित बेनीवाल ने भी, सुरेश राणा जी ने भी। सुरेश राणा तो हमारे गन्ना मंत्री थे। आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है, उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के पुनरुद्धार का बीड़ा किसी ने उठाया है तो इसी माटी के सपूत से सुरेश राणा ने 2017 में उठाई थी। और बहनों और भाइयों, आज उसका परिणाम है 122 चीनी मिलें चल रही है। और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे हो, उसकी व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन यह हुआ कि दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है। 400 रुपए कुंटल आज के दिन पे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने तो ये मान करके सुरेश जी को ये जिम्मेदारी दी कि लगता है कि अब ये चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। याद करिए 2007 से लेकर के 2017 के बीच 29 चीनी मिलें सपा बसपा की सरकार में बंद हुई। 29 चीनी मिलें, 21 चीनी मिलों को इन्होंने औने पौने दाम में बेच दिया था। मैंने सुरेश जी से पूछा, मैंने कहा भी क्या होगा, चीनी मिलें बिकेंगी तो नहीं? इन्होंने कहा बिकेंगी नहीं, इन चीनी मिलों को वापस लेकर के चलाने का काम करेंगे। आज 122 चीनी मिलें यूपी के अंदर चल रही हैं। और बहनों और भाइयों, 122 चीनी मिलें चल भी रही हैं। आज यूपी चीनी उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 राज्य के रूप में बन करके आज अपने अन्नदाता किसानों के उन्नयन और उनकी समृद्धि के उनका समृद्धि का कारण बनी हुई है। बहनों और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये जो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था। मैं केराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम केराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह
यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है सार्थक हुआ है। अब बेटी अपने घर में रह करके पढ़ रही है, स्कूल जा रही है, और शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहां के स्कूलों का भी दौरा किया था। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा, कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए आज शामली प्रगति कर रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रगति की राह को और तीव्र करने के लिए आज मुझे स्वयं फिर यहां आना पड़ा है। मैं अभी आया हूं, देखो ना, कैराना में मैंने कहा था हम पीएसी की एक बटालियन देंगे। कितना भव्य बटालियन बन रही है यहां पे। याद करिए, अब नौकरी निकलती है यूपी के अंदर। अब नौकरी का वो सिंडिकेट जो कभी सेफई से चल करके शामली के नौजवानों के नौकरी के अधिकार को छीन लेता था, अब नहीं कर सकता है। अब नियुक्ति पत्र वितरित होते हैं तो शामली का नौजवान भी भर्ती होता है। शामली का नौजवान भी आज नौकरी पाता है। मुजफ्फरनगर का नौजवान नौकरी पाता है। आज कोई संकट नहीं है। बहनों और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। एक और अन्नदाता किसान के उन्नयन का कार्य हो रहा है, उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है। बहन और बेटी को सुरक्षा भी है और उनके स्वावलंबन के लिए भी योजना है, और हर गरीब को शासन की योजना का लाभ प्रदान करने का कार्य भी हो रहा है। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनके निवेश को भी और उसको भी सुरक्षा प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यही तो डबल इंजन सरकार है। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं।
हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है, तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है, पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कावड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कावड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा, कावड़ यात्रियों के साथ लोगों के उस प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। यह मर्यादा है हमारे पर्व और त्योहारों की, और पर्व और त्योहारों की इस मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को, आज यहां पे हमारे थाना भवन के विधायक श्री अरशद अली जी नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, अस्वस्थ है। मैंने आज सुबह उनसे टेलीफोन से बातचीत करके उनका हालचाल भी लिया। प्रसन्न चौधरी प्रसन्न रूप में यहां पर मौजूद हैं, लेकिन उनका पैर फ्रैक्चर है। और मुझे अच्छा लगा कि विकास के कार्यों में रुचि ले रहे हैं, निरंतर यहां के मुद्दों को उठाते हैं और इन सभी कार्यों को लेकर के हमारे यहां के जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रयास करते हैं। बहनों और भाइयों, इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि कुछ ही दिनों में, याद रखना, कुछ ही दिनों में 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शामली को गोरखपुर और पूर्वोत्तर भारत सिलीगुड़ी तक जोड़ देगा। सिलीगुड़ी तक जोड़ने का मतलब लगभग इसकी दूरी होगी लगभग 1100-1200 किलोमीटर की। इतना लंबा कॉरिडोर आपका जुड़ने वाला है। याद रखना, यहां शामली से ही आपको हम आगे अंबाला और पानीपत की यात्रा कराने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के माध्यम से, और शामली एक जंक्शन बनने जा रहा है महत्वपूर्ण, जो चारों ओर से जो एक्सप्रेस हाईवे के महत्वपूर्ण पड़ाव का केंद्र होगा। और इसीलिए आज यहां पे कुछ योजनाओं को हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। ये योजनाएं जो शामली के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इन योजनाओं में यहां पर अभी हम लोगों ने पीएससी की बटालियन का काम तेजी के साथ किया है। शामली में यहां पर हम लोग पुलिस लाइन के निर्माण के कार्य को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सभी यहां पर कार्य किए जा रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा शामली एनसीआर का पार्ट हो गया है, यानी दिल्ली के अंदर जो विकास होगा अब शामली को कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है। यहां पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है, और बहनों भाइयों 8000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा।
मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज हम सब कार्य कर रहे हैं। आज आपकी नई पहचान बन रही है। अब शामली पहचान के लिए मोहताज नहीं है, गन्ने की मिठास के लिए भी और साथ साथ एक्सप्रेसवे के एक नए हब के रूप में अपनी पहचान को बताने के लिए, उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर ढेर सारी परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी यहां संपन्न किए हैं। इनमें यहां पर अमृत 2 के अंतर्गत नगर पंचायत उन पेयजल पुनर्गठन योजना का लोकार्पण, राजकीय महिला ITI पिंडोरा का लोकार्पण, नवीन राजकीय हाई स्कूल कादरगढ़ के निर्माण का लोकार्पण, शामली मालेंडी दुल्ला खेड़ी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण, दुल्ला खेड़ी बुंटा रजवाहे गंदेवाड़ा संगम मार्ग का लोकार्पण, सहारनपुर नकुड़ गंगो थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण और तहसील शामली में एक 5 टन प्रतिदिन क्षमता का CNG बायोगैस प्लांट का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे भी संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही नगर पालिका परिषद कैराना, नगर पालिका परिषद शामली के पेयजल पुनर्गठन का शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां संपन्न हो रहा है। अन्य तमाम महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का भी सुदृढ़ीकरण यहां पे किया जा रहा है। कैराना खुरगान सुनेहटी बरवाबी मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का नगर पंचायत झिंझाना और नगर पंचायत एलम में यहां पर स्टडी सेंटर निर्माण के कार्य, नवीन कलेक्ट्रेट से शामली भैंसवाल मार्ग तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास और साथ साथ यहां पर PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर लाइट से यानी सोलराइजेशन योजना के अंतर्गत यहां पे एक हम लोग सब स्टेशन की स्थापना का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के कार्य किया जा रहा है, इन सब के साथ ही थाना भवन मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी आज यहां पे शिलान्यास का कार्य संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, मैं इसके लिए शामली जनपद की तीनों विधानसभा की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। जिन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इसमें इन योजनाओं को यहां लाने के लिए योगदान दिया है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, आज शामली की तकदीर और तस्वीर बदल रही है तो उसका कारण है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मेहनत करते हैं तो परिणाम आते हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाली लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और जो चरेवेती के मंत्र के साथ निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली सरकार है और डबल इंजन सरकार का यही लाभ आज इस गति को बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इन सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अपील करूंगा कि सुरक्षा और सुशासन के लिए डबल इंजन की एनडीए की सरकार के साथ आपका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।